हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 1.5। इसका है क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया गया है ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। पहले पार्ट में आपको बोला गया है क्या, ए यूनियन बी और उसका क्या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कोई यू होगा, यानी कि ये जो बॉक्स है हमारा, ये क्या है, पूरा का पूरा यू, यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि एक पूरी दुनिया है। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी, यानी कि ए हो गया ये आपका, यानी कि ये कोई मान लो कोई एक स्थान है और ये कोई बी दूसरा स्थान है। इसमें जो कॉमन एरिया है वो ये हो गया, यानी कि कॉमन एरिया होता है वो क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ के ए और बी का जो ये वाला हिस्सा बच गया, कौन सा, ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो गया। और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी जो बच गया वो सारा का सारा किसमें, यूनिवर्सल में। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो बच गया सारा का सारा आपका रेड वाला जो जोन है, रेड जोन है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज। यानी कि यहाँ पे आपको जो बाकी का काम है, यानी कि ये पेंसिल से जो किया है इसको आप क्या कर दोगे, रफ कर दोगे। जो बाकी बच गया इसको जो ये रेड जोन किया है मैंने समझाने के लिए किया है, आप इसमें पेंसिल का प्रयोग करना और इसको सारे को छायांकित कर देना, शेडेड कर देना। फिर है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका एक कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और उसका ट्रांसपोज। तो इसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कोई भी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, उसमें ये हो गया कोई ए स्थान, ये हो गया कोई बी स्थान। ठीक है, तो ये ए था और ये आपका बी था। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस ए वाले को छोड़ के बाकी का जो बच गया वो सारा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया सारा का सारा जो भी बच गया, यानी कि इसको छोड़ के। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको छोड़ के जो बच गया वो सारा। ठीक है, उनका भी कॉमन, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या एरिया आया था आपका, ये वाला आया था, बी का ये वाला हिस्सा आ गया था। ठीक है, बी के कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा और सारा बाहर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसने कहा कि इसका इंटरसेक्शन, तो इसके इंटरसेक्शन में कौन सा बच गया, यानी कि ये वाला जो है वो ए में अकेले में आ गया, ये वाला बी में आ गया। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया बचा वो कौन सा बचा, बाहर वाला बचा, ये वाला। यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, इसको छोड़ के। ठीक है, इस पूरे को छोड़ के ये बाहर वाला सारा बच गया। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसको छोड़ के। ठीक है, सारा का सारा, तो इसको छोड़ के सारा का सारा ये बच गया और इसको छोड़ के सारा का सारा ये बच गया। दोनों में कॉमन कौन सा हो गया, ये बाहर वाला। यानी कि रेड जोन कर देता हूँ या फिर मैं पेंसिल से ही बना देता हूँ इसमें कि ये जो बाकी बच गया सारा, इस ए वाले सर्कल को और बी वाले को छोड़ के जो बाकी सारा बच गया वो आपका कौन सा हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो समझिए ये कैसे होगा आपका, ये आपका यूनिवर्सल हो गया, यानी कि पूरी दुनिया। ठीक है, ये हो गया आपका कोई ए स्थान, ये हो गया बी स्थान। ठीक है, तो ए ये है और बी ये है।
इनका दोनों का कॉमन कौन सा है, ये वाला है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कॉमन आया है यानी कि ये आया है, इसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो सारा, यानी कि इस अकेले को छोड़ के बाकी जो सारा होगा, यानी कि इसको एक अलग जोन दे दो, कौन सा, रेड वाला। इस रेड वाले को छोड़ के बाकी जो बच गया वो आपका पेंसिल वाला हिस्सा, वो सारा का सारा इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। फिर है आपका फोर्थ पार्ट में आपको दिया है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो समझिए इसको। ये कोई आपका यूनिवर्सल हो गया, इसमें कोई स्थान ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया है कि यानी कि ये ए वाला था, तो इसकी इस बाउंड्री को छोड़ के यानी कि ये वाला स्थान छोड़ के बाकी जो बच गया वो सारा का सारा। ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपका क्या हो गया कि इस वाले को छोड़ के ये वाला बी है आपका, तो इसको छोड़ के जो बाकी बच गया यानी कि वो ये बच गया सारा, ये भी आ गया इसमें। ठीक है, फिर उसका यूनियन। ठीक है, यानी कि ये वाला बच गया, ये वाला बच गया। यूनियन में क्या आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला भी आएगा। यूनियन में क्या होता है कि एक बार सारा बाकी सारे अलग अलग। ठीक है, तो देखिए अब, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें है आपका 1 2 3 4। ठीक है, ए में है आपके 1 2 3 और बी में है आपका कौन सा 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, केवल 4। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा आपका 1 और नहीं, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका 1 और 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी क्या आएगा 1 2 4, 1 2 और 4। तो इसको समझिए अब वेन डायग्राम में ही, जैसे कि ये हो गया आपका, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ए में एलिमेंट है आपके कौन से 1 2 3, 1 2 3। बी में कौन सा है, बी के कॉम्प्लीमेंट, बी में है आपका 3, यानी कि इस 3 को यहाँ पे लिख लो क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो 3 आ जाएगा कॉमन वाला, तो 3 और 4। ठीक है, फिर हमें देखना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें क्या था 1 2 3, 4 रह गया। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 और 2, यानी कि वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 थे, जैसे कि 1 2 और 3, 3 दोनों में कॉमन था, ये ए वाला था ये बी वाला है, तो 3 दोनों में कॉमन है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कितना आया 4, तो एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया क्या 1 और 2, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, तो इनका जो आपको क्या देखना है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन कौन सा आ जाएगा इसका, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और जो ये बाकी का बच गया यूनिवर्सल वो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा कि इसको हमने जैसे कि ये ब्लू जोन कर दिया, इस ब्लू जोन को छोड़ के बाकी जो सारा हो गया वो आपका कौन सा आ जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा गया है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, यानी कि यू कोई भी सेट है जिसमें क्या है, सभी के सभी ट्रायंगल्स हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि इसमें बोला है कि क्या हो कि सेट 60 डिग्री का जिस ट्रायंगल में कोई एंगल नहीं है ना, कोई एक भी एंगल नहीं है, वो सभी ट्रायंगल्स किस में है, ए में। यानी कि ए में कौन सी ट्रायंगल्स हैं, 60 डिग्री वाले को छोड़कर सारी की सारी। ठीक है, तो 60 डिग्री वाले को छोड़ के तो ए के कॉम्प्लीमेंट में जो छुटा हुआ था वही आएगा, यानी कि 60 डिग्री वाली ट्रायंगल। और 60 डिग्री वाला एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि तो 60 डिग्री का एक एंगल होगा तो सभी एंगल्स होंगे, तो वो कौन सी होगी, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो आपको इनका क्या करना है कि आंसर लिखनी है आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स जो होंगे आपके, क्या बोला है पहले में, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट पार्ट दिया है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको समझिए, ये क्या हो गया आपका, पूरा यूनिवर्सल हो गया, ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो ए यूनियन किसके साथ, ए, यानी कि ए ये हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, जो ये बाकी बच गया ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और पूरा यू, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक एक बार तो आएंगे, तो वो कौन सा बना देगा, पूरा ही सेट बन जाएगा, कौन सा, यूनिवर्सल सेट। अब है फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जैसे कि ये हो गया यूनिवर्सल सेट, खाली का कॉम्प्लीमेंट यानी कि कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, तो ए में जो एलिमेंट हैं वही क्या होंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे, क्योंकि कॉमन इनमें कौन सा होगा, केवल ए वाला होगा। तो जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है वो हमारा क्या आ जाएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू में आपका ए। फिर आपको दिया है ए और इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये ए था और ये जो बाकी बच गया ये कौन सा था, ए कॉम्प्लीमेंट। इनमें कॉमन क्या कुछ भी होगा नहीं, ये ए अलग हो गया और इसको छोड़ के बाकी बच गया वो अलग, यानी कि कॉमन होता तो कुछ ना कुछ ऐसे बनता, यानी कि ये वाला हिस्सा आ जाता या कुछ और, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन जो होगा आपका वो क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, यानी कि खाली। अब है यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, खाली, यानी कि यू है यानी कि पूरा भरा हुआ, उसको छोड़ के क्या बचेगा, खाली। फिर इंटरसेक्शन विद ए, यानी कि ए ये हो गया, खाली के साथ कोई भी खाली चीज है उसका किसके साथ, किसी के भी साथ है क्या करें, इंटरसेक्शन करें, तो क्या आएगा आपका, जो फोर्थ पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, यूनियन ट्रांसपोज इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या हो गया, इसका मतलब फाई और इंटरसेक्शन ऑफ ए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो क्या आ गया आपका फाई। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते थे कि फाई के ट्रांसपोज को हम बोल देंगे क्या, यूनियन, क्या बोलेंगे, यूनियन, और इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू में आपका क्या होगा, कॉमन आएगा ए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5।